मेरे प्यारे दोस्तों, आप हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जीवन का सबसे बड़ा पहलू, यदि जीवन में हमारा यह पहलू मजबूत हो गया तो हम जीवन में उन्नति के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम करेंगे ही। और जिसका जीवन में यह पहलू मजबूत नहीं होता है, वह जीवन में अपनी सफलता में, अपनी उन्नति के मार्ग में खुद आड़े आ जाता है और खुद ब्रेक लगा देता है। इसलिए जीवन में कौन सा पहलू है जो मजबूत होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक गुरुजी से। गुरुजी शिष्यों को अपनी शिक्षा देते थे हमेशा की तरह, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो हम शिक्षा देते हैं, जो हम पाठ पढ़ाते हैं, क्या यह पाठ शिष्यों के जीवन में मजबूत हुआ है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का असली मतलब होता है कि वो हमारे जीवन में उतर रही है कि नहीं, उस चीज पे हम चल रहे हैं कि नहीं। तो गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे स्वावलंबन का, कि स्वावलंबन कैसा होता है। स्वावलंबन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। अच्छे से बच्चों को याद भी था। अब गुरुजी ने यही परीक्षा लेने के लिए एक बार सब बच्चों को लिया और भ्रमण में निकल गए। भ्रमण में निकले, बीच में ही क्या हुआ कि जो गुरुजी का कमंडल था वह एक नाले में गिर गया। नाला कम से कम कंधों तक था, बहुत थोड़ा गहरा था, यहाँ तक गहरा था। अब कौन जाए, सब विचार करने लगे। कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरुजी रुकिए, हम किसी को बुला करके लाते हैं। और कुछ शिष्यों की टुकड़ी जा करके चली गई किसी को ढूंढते ढूंढते बुलाने के लिए, लेकिन कोई नहीं मिला। वो शिष्य वापस आ गए। अब सब शिष्यों ने सोचा कि गुरुजी अब हम फिर से जाते हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, जिससे कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमारी हेल्प कर देगा, हमारी मदद कर देगा। उनमें से दो शिष्य नहीं गए थे। अब वो लोग गुरुजी के साथ में थे कि गुरुजी के साथ में भी कोई चाहिए था। उनमें से जो दो शिष्यों में से एक शिष्य ने क्या किया, वो तुरंत जाके नाले पर कूद गया और कूदा। उसने सर्च किया, बहुत 2-3 मिनट हो गए, वो निकला नहीं बाहर। और 2-3 मिनट के बाद जब वह निकला तो उसका हाथ में कमंडल थे। जैसे ही वह निकला तभी क्या है, सब शिष्य आ गए थे। सबने देखा कि कमंडल इसने निकाल दिया। सब शर्मिंदा हुए बहुत ज्यादा कि जो इसने किया है वही हमें करना चाहिए। बुरा भी लगा कि शायद हमें पहले क्यों नहीं लगा कि हमें खुद जाना चाहिए, ना कि किसी से हेल्प करना चाहिए। अब गुरुजी ने वही बच्चों को बताया, कहा कि देखो पहले इससे पूछते हैं कि जे कूदा है तो इतनी देर में क्यों कूदा, तुरंत क्यों नहीं कूदा। तो उससे कहा कि बेटा जब तुम्हें कूदना ही था नाले में तो तुम इतनी देर तुमने क्यों लगा दी। तब वह शिष्य बोला कि गुरुजी मैं 2-3 मिनट तक सोचता रहा, जब तक मैं सोचता रहा क्या करूं, मैं भी किसी की तरह बुलाने जाऊं किसी को, किसी से हेल्प मांगू। फिर मुझे आपका पाठ याद आ गया कि जो आपने पाठ हमें दिया था, मैं क्या करता हूँ, जो भी आप पाठ पढ़ाते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अपने जीवन में उतार सकूं। जो आपने स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था उसका भी यही सही मौका था कि अपना काम खुद किया जाए, क्योंकि हम कितना समय बर्बाद कर चुके हैं। जितने में हम लोगों को बुलाना था उनमें से हम में से किसी एक जा कर के उस कमंडल को ला सकता था, इसलिए फिर मैं बाद में कूद गया। गुरुजी ने कहा, फिर बच्चों को शिक्षा बताई कि जीवन में यह पहलू है जो आपका मजबूत होना चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ कई बार होता है कि हम जो अपना काम है वो दूसरों से कहने में समय बर्बाद कर देते हैं। जितने में हमें कहना है कि दूसरा हमारा काम कर दे, उतने समय में हम अपना खुद काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कई फायदे होंगे। मेन बात तो अपना काम आप खुद कर लेंगे, आप आलस्य कम बनेंगे, आलसी कम बनेंगे, और वो आपका काम फटाफट भी हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि किसी ने नहीं किया जिससे आपने कहा है, नहीं किया, तो फिर क्या होता है, आपको चिढ़ होती है, आपका माइंड खराब होता है। कहते हैं कि सेट पीस ऑफ माइंड एज अ हाईएस्ट गोल। जो अपने मन की जो प्रसन्नता है उसे सबसे उच्चतम लक्ष्य के रूप में रखिए, क्योंकि जीवन में यदि आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी जो शांति है, यदि वह बनी रहेगी तो आप अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे और जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे जाने का वक्त हो गया है और हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।